जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तीन कंपनियों की यहाँ पर बात होने वाली है। कंपनियों की बात करने का मतलब ये नहीं कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये शेयर खरीद लीजिए, रिकमेंडेशन कोई नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में SCI बोलते हैं। 199 रुपये का भाव है। FIs लगातार इस शेयर के अंदर खरीदारी कर रहे हैं। रिजल्ट्स देख के आप पूरी तरह से ट्रैप हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको किस तरीके से किसी कंपनी के रिजल्ट्स देखने चाहिए कि आने वाले टाइम में पैसा आपको बना के देगी या नहीं देगी, एक आइडिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, भागने के लिए तो काफ़ी सारे कारण होते हैं। शेयर के अंदर कोई जान भी नहीं होगी, तो अगर FIs या DIs ने खरीदना शुरू किया, बड़े प्लेयर ने शेयर को खरीदना शुरू किया, तो शेयर आसमान छू जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप याद रखें कि किसी भी कंपनी को ना खरीदें। स्टॉक मार्केट में 8,000 से ज़्यादा कंपनी आ गई हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि ऐसे ही वैसी कंपनी को अगर आपने चूज़ कर लिया, हो सकता है कि 10 साल तक भी FIs उसकी तरफ को ना देखे। कंपनियों की कमी नहीं है। अगर कंपनी लिमिटेड होंगी, कम कंपनी होंगी, तो FIs वहाँ पर आ सकता है। याद रखें, इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए। कंपनियों की कोई कमी नहीं है। और ये भी याद रखें कि अच्छी खासी अगर तेज़ी किसी शेयर के अंदर मिल रही है तो प्रॉफिट भी बुक कर लें। हाँ, अगर छोटा शेयर है, ग्रोथ बहुत बढ़िया है, आपने स्टडी बहुत अच्छी करी है और 10 साल 15 साल आप देख रहे हैं और आप ये भी देख रहे हैं कि लगातार कंपनी ग्रोथ करी, वो बात एक अलग हो जाती है। कहीं पर अच्छा प्रॉफिट बन रहा है तो बड़ा प्लेयर आजकल यही काम कर रहा है कि इस शेयर से निकल कर दूसरे से तीसरे में ये काम कर रहा है, क्योंकि कंपनी की कोई कमी नहीं है। जब अच्छी खासी किसी शेयर के अंदर गिरावट हो जाती है तो बड़ा प्लेयर आ जाता है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो इस शेयर ने देखिए पैसा यहाँ पर बना के दे दिया है। अभी हाल फिलहाल में 3 मार्च से लेकर अभी तक देखें तो बड़ी गिरावट हुई थी। 143 रुपये से तेजी इसने दिखानी शुरू करी और इसने कितना पैसा बना के दे दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना, 60% के रिटर्न। 60% के रिटर्न जिस शेयर ने बना के दे दिए हों मार्च से लेकर अब तक, क्या होगा देख लीजिए क्या होगा, आपके सामने ही है। शेयर के अंदर गिरावट शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो 1 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो गिरावट सबसे पहले सभी को डराया गया। यही तरीका होता है मार्केट में एंट्री लेने का। जब सब लोग डर जाएं, मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी गिरावटें हों, तब जाके आपको खरीदना चाहिए। मार्केट के अंदर हो या पर्टिकुलर शेयर के अंदर हो, अच्छी खासी गिरावट देखें। ठीक है, अच्छी खासी गिरावट देखें। अगर कंपनी के फंडामेंटल थोड़े नॉर्मल भी होंगे, कम होंगे, एवरेज होंगे, चलेगा। मार्केट कैप एक बार देख लीजिए इस कंपनी का, 9,400 करोड़ का। 5 साल में कितना पैसा इसने बना के दिया है देख लीजिए। अच्छा पैसा इसने बना के दिया था। तेजी 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 और उसके बाद ज़बरदस्त गिरावट, उसके बाद फिर थोड़ी तेजी, फिर गिरावट। तो अगर बात करते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, तो 1 साल पहले देख लीजिए 1,500 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 1,400 करोड़, 1,300 करोड़, 1,300 करोड़, उसके बाद देखेंगे अभी 1,316 करोड़। पिछले 5 क्वार्टर की अगर बात करें तो प्रॉफिट रुक सा गया है, जम सा गया है। आप देख लीजिए 4-5 क्वार्टर में 1,400, 1,300, 1,300, 1,300, पिछले 3 क्वार्टर से 9 मंथ से तो बिल्कुल ही रुका हुआ है। समझ में बात आ रही है? थोड़ा सा ध्यान लगाएं। चलिए, तो रिजल्ट्स यहाँ पर देखेंगे, अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला। देखिए, रेवेन्यू के अंदर अच्छी खासी जान आनी जरूरी है। आप कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो अच्छा है, यहीं तो ट्रैप होते हैं लोग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो अच्छा हो ही, लेकिन सबसे पहले है रेवेन्यू के अंदर अच्छी खासी तेजी बननी चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 489 करोड़ का, उससे पहले 365 करोड़, उससे पहले 357, 533 करोड़, उससे पहले देखेंगे 510 करोड़। ठीक है, तो इन 2 क्वार्टर्स को अगर देखते हैं तो इनसे अच्छी खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज ठीक है रिजल्ट, रेवेन्यू वाइज मज़ेदार नहीं है। समझ लीजिएगा कि कैसे किस तरीके से रिसर्च की जाती है। और मैं आपसे बोलता हूँ कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ना देखें, आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने की आदत डालिए, क्योंकि बहुत सारी एडजस्टमेंट हो जाते हैं उसके अंदर। कभी माइनस टैक्स चला जाता है, कभी प्लस चला जाता है, तो उसमें आपका दिमाग काम नहीं करेगा। कभी 3%, कभी 20%, कभी 10%, आप एक्चुअल डेटा निकाल नहीं पाएंगे। तो बस ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने के बाद आपको सीधा जंप करना चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 366 करोड़, उससे पहले 171, 84 करोड़, उससे पहले 298 करोड़, उसके बाद देखेंगे 298 करोड़। ठीक है, तो इन 3 क्वार्टर की अगर बात करते हैं तो अच्छा है। और 1 साल पहले की बात करते हैं 298 करोड़, तो भी अच्छा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखें तो सब कुछ बढ़िया है, एकदम बढ़िया है, यानी कि आनंद है, बढ़िया है। लेकिन नेट प्रॉफिट जैसे देखना शुरू करते हैं 354 करोड़, उससे पहले 185 था, उससे पहले 76, उससे पहले 291 करोड़, उससे पहले 291 करोड़ था, 307 करोड़, 134 करोड़, देख लगातार आप देखेंगे तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। कितनी बहुत शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। ठीक है, लेकिन रेवेन्यू तो बढ़ा नहीं है। कैसे शानदार बोल देंगे जब तक कि रेवेन्यू ना बढ़े? क्या बढ़िया कंपनी आगे अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है?
अब देखिए अच्छी ग्रोथ आगे दिखाएगी वो मालूम नहीं है, लेकिन प्रीवियसली डेटा देखने के बाद अगर आप डिसाइड करना चाहते हैं कि कैसी कंपनी है तो मैं आपको बता देता हूँ। देख लीजिए 870 करोड़ पूरे साल का, 679 करोड़ नेट प्रॉफिट, उसके बाद 844 करोड़। प्रॉफिट को छोड़िए, कभी भी आपको डेटा देखना हो तो एक बार नेट प्रॉफिट आप रेवेन्यू वाइज देखने की कोशिश करें। कब से देखें बताइए? मार्च 2022 से देख लीजिए 4,988 करोड़, उसके बाद 5,700 करोड़, उसके बाद 5,000 करोड़, उसके बाद 5,600 करोड़। रुका हुआ है, सारा कुछ रुका हुआ, कोई बढ़ोतरी कोई खास देखने को नहीं मिल रही है। अब आगे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी तो कुछ अच्छा हो सकता है। देखिए तो आपको एक आइडिया दिया है मैंने, यहाँ पर गिरावट अगर मिलती है तो सब कुछ यहाँ पर काम करने लगता है। चलिए एक बार देख लेते हैं FIDS का क्या एक्शन यहाँ पर है। 6.14% की हिस्सेदारी है, किसकी? FIS की। कितनी होती थी थोड़े दिन पहले? देखिए 3%, 3% से 3%, 3%, 3% से सीधा सीधा अब डबल हो गई है। तो FIS का कुछ इंटरेस्ट यहाँ पर जाग रहा है। DIS की बात करें तो 2.57% है, और प्रोमोटर की बात करें तो 63.75, बिल्कुल। पब्लिक की बात करें 27%। तो समझ में आ रहा है कि कैसे काम करना होता है। चलिए तो इसी तरह से हम देखेंगे IFCI लिमिटेड के बारे में। 52 रुपये का शेयर है। देखिए कोई जरूरी नहीं है आपको खरीदना, 13,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। एक साल का चार्ट पैटर्न हम देखते हैं, गिरावट है। उसके बाद देखिए अभी हाल फिलहाल में तेजी बनी थी, ज़्यादातर शेयर्स के अंदर आपको तेजी देखने को मिली है, लेकिन ये तेजी टिक नहीं पाई, उसके बाद गिरावट शुरू हो गई है। तो यही होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, जितनी जल्दी आप सीख जाएं उतना बढ़िया आपका फायदा है। देखिए 80% की तेजी बनी इस शेयर के अंदर। कितनी? 80% की। लेकिन 80% की तेजी के लिए एक साल के अंदर गिरा जबरदस्त ऊपर से। देखिए यहाँ पर 77 रुपये से गिरता गिरता कितना पहुंच गया नीचे की साइड में? देखिए 40 रुपये, और 40 रुपये से जबरदस्त इसने तेजी दिखाई, कितना पहुंच गया? 70 रुपये। समझ बात आई है? 70, 80, 50, 70% का रिटर्न आपको बना कर दे दिए। ठीक है, तो इस तरीके से बड़ा प्लेयर पैसा कमाता है, उसके बाद गिरावट हो जाती है। ठीक है, 52 रुपये के आसपास शेयर पहुंच चुका है, और 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये तो हुआ एक साल का। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो बिल्कुल लंबा 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 इसी तरीके से लगातार 10 रुपये से तेजी 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 करते करते ये शेयर ऊपर की साइड में 80 रुपये तक पहुंच गया। तो ये भी देखना चाहिए। 2022 का कोई देखेगा 10 रुपये का भाव? नहीं देखने का मन कर रहा ना। FD में 10 साल में डबल होता है। यहाँ पर 2022 से लेकर अब तक 4 गुना पैसा इसने कर दिया। देखिए कितना किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग 700% का रिटर्न, 700 नहीं, यहाँ पर आप हाई पे देखिए 8 गुना पैसा करके दिया इसने। 800% का रिटर्न मतलब 8 गुना पैसा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। चलिए देख लेते हैं फंडामेंटल्स कैसे हैं। दोस्तों बात करें IFCI की तो देख लीजिए यहाँ पर किस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिली है। 388 करोड़ का रेवेन्यू था एक साल पहले, उसके बाद 617 करोड़, उसके बाद 458, 414 करोड़, उसके बाद 407 करोड़, लगातार बढ़ रहा है। चलिए मज़ेदार परफॉर्मेंस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए 178 करोड़, उसके बाद 265 करोड़, 247, 493, अभी 193 करोड़। आप कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो घट गया। हाँ तो घट गया, देख लीजिए सारी चीज़ें आपके सामने हैं जी। यहाँ पर तो प्रॉफिट तो रेवेन्यू के अंदर भी गिरावट ही है या फ्लैट है। हाँ तो देख लीजिए सारी चीज़ें आपके सामने, रिजल्ट्स आए हैं। आपको देखना जरूरी है किस तरह से रिसर्च करते हैं, किस तरह से एनालिसिस करते हैं, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि जो ये आपको 493 करोड़ दिख रहा है, यहाँ पर खर्चे बिल्कुल निगेटिव हैं। समझिए बात को, निगेटिव मतलब कि यहाँ पर और ऐड हो गया, यहाँ पर देखिए घटा है, यहाँ पर घटा है, ये देखना जरूरी है। इन सारी चीज़ों को आप देखते नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि एकदम ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे कूद जाएंगे या फिर एकदम रेवेन्यू देख लेंगे। रेवेन्यू एक बार देख लें वो भी ठीक है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बहुत कुछ कन्फ्यूज़न रहता है। अगर सही से रिसर्च नहीं करेंगे तो फिर ज़बरदस्ती आप किसी भी शेयर को खरीद लेंगे, दिक्कत में चले जाएंगे, या फिर किसी भी कंपनी को कहेंगे कि इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं। ठीक है, तो इस वाले क्वार्टर्स को अगर निकाल देते हैं तो बाकी के क्वार्टर्स की अपेक्षा देखें तो बराबर सराबर में ही हम मानेंगे। इतने बेकार नहीं मानेंगे, इतने अच्छे नहीं मानेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देखना जरूरी है। 103 करोड़, इस वाले को हटा दीजिए। 94 करोड़, 275 करोड़, और उससे पहले 40 करोड़। ठीक है, रिजल्ट इतना कोई ख़राब भी नहीं है, इतने अच्छे भी नहीं है। ठीक है, नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो अलग अलग देखने को मिलेगा। देख लीजिए यहाँ पर कितना गड़बड़ी रहती है। 33 करोड़, 33%, 109%, 23%, 39%, इससे आप निकाल नहीं पाएंगे असली डेटा। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको देखना चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। 62 करोड़ का प्रॉफिट, उससे पहले 260 करोड़, 9 करोड़ का नुकसान, 165 करोड़ का, 185 करोड़ का प्रॉफिट, उससे पहले 88 करोड़ का नुकसान। ठीक है, ये छोटे छोटे लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह के डेटा दिखाए जाते हैं। ठीक है,
तो गुमराह नहीं होना है। अगर त्यागी ट्रेडिंग टिप्स पर आप आए हैं तो आप सीख के ही जाएंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि FIS कितनी परसेंट हिस्सेदारी है, 2.52%, प्रोमोटर 72, DIS 1.61%। देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों अगला शेयर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप देख लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 802 रुपये का भाव है। इस शेयर के अंदर काम कैसे करें, LIC की बात करें, उसके रिजल्ट्स भी बढ़िया आए हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी बढ़िया रिजल्ट्स हैं। इनके अंदर आपको गिरावट देखनी है, गिरावट नहीं मिलती है पोजीशन नहीं लेनी है, गिरावट नहीं मिलती है पोजीशन नहीं लेनी है, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मार्केट कैप इनका देखिए 7 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। कितना है, 7 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। इनके अंदर अच्छी खासी गिरावट मिलेगी तो आपको देखना है, नहीं तो अलग हट जाना है। तो SBI की अगर बात करें, जून एक साल पहले की 1,18,000 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद 1,21,000 करोड़, उसके बाद 1,24,000 करोड़, उसके बाद 1,26,000 करोड़, अभी देखेंगे 1,25,000 करोड़। रुकता हुआ नजर आ रहा, कोई बात नहीं। चलिए डायरेक्ट हम जंप ले लेते हैं प्रॉफिट पर, 22,000 करोड़ का, उससे पहले 20,000, उससे पहले 19,000 करोड़, उससे पहले 20,000 करोड़, उससे पहले 20,000 करोड़। तो इसको भी अगर हम देखें तो थोड़ा सा भी रुक रहा है, ज़्यादा उतना बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन पिछले क्वार्टर्स की अपेक्षा फिर भी ठीक है रिजल्ट्स। एक बार इस कंपनी का NPA भी देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, SBI की अगर बात करें तो NPA देख लीजिए यहाँ पर कितना है, 1.83%। नेट NPA कितना है, 0.47%। कितना है, 0.47%। ग्रोस NPA कितना है, 1.83%। तो बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है, कि कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली इसके अंदर बात नहीं है, ठीक है। तो किस तरीके से रिसर्च की जाती है, अब ये मतलब नहीं कि यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि एकदम खरीद लीजिए, नहीं, खरीदना गिरावट पे ही होता है। क्या मार्केट के अंदर डर है, पैदा हो रहा है, डर है, इस समय कम डर है। बड़ी गिरावट, बड़ा किसी भी शेयर को अंदर देखिए जहाँ पर बड़ा डर हो चुका है, बढ़िया कंपनी हो, खरीदने का मौका रहता है। डेली खरीदने का मौका किसको मिलता है, किसी को भी नहीं मिलता है। धन्यवाद।